Welcome to Campus Prom. Today we are going to Shri Dashmesh Academy, a residential cum day boarding school affiliated to CBSE board. A member of the prestigious IPSC is accredited to ISO 9001-2008. It is situated in the foothills of Shivalik Hills in Shri Anandpur Sahib. The foundation stone of the academy was laid by the former President of India, Shri Neelam Sanjeeva Reddy, on 24 September 1978. Late Sardar Prakash Singh Badal is the chairman of this academy. The academy has been established to cater to the development of the qualities of leadership with emphasis on character building and discipline among its students. Special emphasis is laid to prepare the students for entry to armed forces through NDA, for which extra coaching is held from the commencement of the session. Major General J.S. Kuman is the director of the academy. In the last 4 decades, the academy has grown leaps and bounds and can boast of countering the growth challenges in the field of education by providing quality education to the rural masses of Punjab. It is an inspiring and natural scenic environment of Shri Anandpur Sahib. On the eve of Independence Day, Shri Dashmesh Academy celebrated Independence Day very fruitfully. On this occasion, students gave their performance to a highest level. So let's see the shots of Independence Day. आज़म है दशमेश अकेडमी अनंतपुर साहब। यहाँ पर 15 अगस्त का आज़ादी का दिहाड़ा बहुत ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और अभी कुछ ही देर में जनरल सर जो है यहाँ के डायरेक्टर हैं वो आएंगे और झंडे का जो है लहराएंगे और उसके बाद मार्च पास्ट होगा। बच्चे अपना रंगारंग प्रोग्राम जो है करेंगे। हम देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो मार्च पास्ट के लिए भी तैयार हैं और अभी कुछ ही समय में जनरल साहब हमारे बीच में पहुँचे। Credit goes to Mr. Vinod. He has done a lot in the last 3-4 days. Good work done. God bless you. Let's proceed to the program. एक बार मेरे साथ ऊंचे स्वर में भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिस इंफ्रास्ट्रक्चरली ਅੱਜ ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਫੇਸ ਹੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ એનર્ਜੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ? तो ठीक बोले, पॉजिटिविटी हर चेहरे पे पॉजिटिविटी होनी चाहिए। इट्स द पॉजिटिविटी दैट लीड्स यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। समाज को बढ़ाना है, देश को बढ़ाना है तो पॉजिटिव फीलिंग, काम करने की इच्छा, काम करने की फीलिंग, एक जज्बा, एक जुनून, वो होना बहुत ज़रूरी है और वो मेरे स्टाफ में है। आपने ये अभी देखा परेड भी, ये हमारे स्टाफ ने मेहनत करके किया है। बड़ा अच्छा प्रोग्राम दिया है इन्होंने और फर्दर प्रोग्राम अभी आप ऑडिटोरियम में देखेंगे। सर ये एकेडमी जो बच्चों को एक इंडियंस की तरफ लेकर जा रही है, इनके जो यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं उनको देशभक्ति की भावना, उनको IAS PCS ऑफिसर बनना, उनको NDA में जाना, क्या कहना चाहेंगे कि ये एकेडमी हमेशा यही इंक्लाइन करती है कि हमारा देश का जो यूथ है वो देश में ही रहे? हमारी कोशिश ये है कि नॉवल जो पुस्तकों से जो ज्ञान हासिल करते हैं उसके अलावा उनके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो डेवलप हों ताकि वो सोशल वैल्यूज़ ही आगे चल के देश की प्रगति और समाज की प्रगति में काम आती हैं। और वो वैल्यूज़ चाहे वो IAS बनने की कोशिश करे, NDA, सब जगह उनका अहम महत्व है और हमारा प्रयास यही है कि उनके अंदर सारी वो अच्छी भावनाएँ, अच्छे सोशल वैल्यूज़ डेवलप की जाएँ ताकि अच्छे नागरिक बन सकें। मेरी आखिरी ख्वाहिश
मेरी मौत का मातम ना करना। बस एक आखिरी गुजारिश, मेरी आखिरी ख्वाहिश, मेरी मौत का मातम ना करना। मैंने खुद ये शहादत चाही है, मैं जीता हूं मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है। हमें पहचान लो दुश्मनों, हम वो हैं जो तीरों पर लेटे हैं। हमें पहचान लो दुश्मनों, हम वो हैं जो तीरों पर लेटे हैं। महाभारत लड़े थे जो, हम उन वीरों के बेटे हैं। शहादत और जश्न दोनों एक है अपनी कहानी में। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कदमों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम चाहते भी पर लेकर, अब देखो थम लेंगे हम जाकर अपनी मंजिल पर। हंस के खेलना इतनी तो हमें हिम्मत है, कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार है, तैयार है। अब जो भी हो सोना बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाया। दिख भी जाएगा कि कुदरत की नस नस में जहर ये बस जाएगा। प्लास्टिक के हम सब मोहताज हैं, कैसा ये समाज है। कल ना हो हाथों में आज है, होगा ये अपना हमारे में। टिक 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 कसम ये खाए रे। ये मोबाइल फोन यूं ही हट्टा कट्टा नहीं हुआ, इसने बहुत कुछ खाया पिया है। ये रिश्ते खा रहा है, 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 रिश्ते खा रहा है।
First of all, I would like to wish you all a very, very happy Independence Day. Of the great sacrifices that our parents, our grandparents, the people of the nation have given for our freedom. It's rightly said, freedom always costs. We have paid a heavy price for the freedom. And to ensure that we continue to enjoy this freedom, we really have to contribute our best so that our country that's already moving on the path of development, we should not forget what our Prime Minister says, Sabka Saath, Sabka Vikas. If you are united, you can always keep on moving ahead. Some of the presentations here, through these presentations we have tried to show what unity means. Unity in diversity. That's what we have in India. We have people from different religions, but we have to stand united if we really want to be a great nation. We all have certain responsibilities, certain duties to perform as the citizens of the country, as parents, as grandparents, as officers, whatever duty is assigned to us. If we keep on doing it meticulously, with sincerity, I think we can all lead our nation to the top. I remember yesterday only I was talking to some of the staff members. Generally we take duties as punishment. When some duties are assigned or responsibility is given, we do not give our best. If you want your nation to do well, you have to give your best. We start comparing with the people who are the non-performers. We should always think that the responsibility is bestowed upon a person who has got certain things to give, who can really perform. The non-performers are the people who do not wish to contribute to the development of society are not given any responsibility. Some of the programs presented here were really appreciative, where they tried to show unity amongst all the religions. Today that's the need of the day. If we want our country to move ahead, we have to be united. Of course, to exist in this world, always we have to struggle. And who survives? It's a very old theory said by Darwin. Survival of the fittest and struggle to exist. You all have to struggle to exist. And the person who is able to struggle moves ahead. Well, this Independence Day always reminds us of the great sacrifices that people of our nation have made for our liberty, for our independence. Independence should not, one should understand what independence means. It is away from being dependent. We don't have to depend upon anyone. That should be our motive. Today, if we are producing everything in all the fields, we are trying to become independent. That's the true sense of independence, when we do not have to beg anything from any other nation for any other one. The only person you can rely upon is you yourself, depend upon yourself. And if you start thinking that way, well, your nation depends upon you, and you will depend upon you are the people who are going to form the nation. So remember this Independence Day and the great sacrifices that the people have made for our independence. We should try to live independent, but try to keep on giving our best. Whatever duties are being given to the students, to the parents, or as the citizens of the country, we must try to give our best. That is the only way to take the nation ahead. Once again, my heartiest felicitations to all the people, all the students, staff members sitting over here on this Independence Day.
God bless you all.